Hello students, so today we'll talk about the relation between the drift velocity and the electric current. तो हमने कल एक डायग्राम ड्रॉ की थी. So in that suppose there is a conductor which having the length L and area of cross section A, और उसको हम अगर किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स से, so the electron will start flowing from one end of the conductor to another end. Now you have to find out the relation between electric current, जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है. टोटल चार्ज कैसे पता चलेगा हमें? तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, उससे ही हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में, एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैलकुलेट अगर कर लेंगे, उसको हम टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. सो लेट सपोज कि आपका n इज योर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now after that we have the total charge. Total charge कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर देंगे n इंटू ए इंटू एल, और साथ में आपका E आ जाएगा, दैट विल बी योर टोटल चार्ज. नाउ वी नो दैट द करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. तो हमने टोटल चार्ज तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन. ओके. तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है. तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो यहाँ पे लेंथ क्या, डिस्टेंस क्या है आपकी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो लेंथ अपॉन वेलोसिटी आ जाएगी. ये जो वेलोसिटी होगी वो आपकी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, जो हमने कल डिस्कस किया. तो यहाँ पे हम वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे. नाउ हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ क्यू अपॉन टी. क्यू की वैल्यू पुट करेंगे. हाँ जी, क्यू क्या है आपका? एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइड बाई टाइम. टाइम का क्या है? लेंथ अपॉन वेलोसिटी. सो लेंथ अपॉन वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे. रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी. So that is the relation between the electric current and the drift velocity. You have to mention it in your notebook also. Now further, if you have to find out the relation between the electric current and the tau, that is the relaxation time जो हमने कल डिस्कस किया था, तो हम Vd की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और टाउ में रिलेशन आ जाएगा. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ई स्क्वायर into tau into electric field divided by mass of the electron. So that is the relation between the electric current and the tau. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो. अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिलेशन पूछा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द रिलैक्सेशन टाइम, तो आप फर्दर वी डी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे एंड कर सकते हो. तो इस तरह से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं. प्लीज़ मैंशन इट योर नोटबुक ऑल्सो, इट विल बी चेक्ड आफ्टर द holiday summer is over. Thank you very much students.